नाउ सेल थ्योरी, नेक्स्ट सेल थ्योरी। स्क्लिडन ने, मैथियास स्क्लिडन ने 1838 में बोला दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल प्लांट्स आर entirely composed of cells. 1839 में थियोडोर शिवान, ये सरनेम्स आर मोर इम्पोर्टेंट, जूलॉजिस्ट था जिसने डिस्कवर किया ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स। 1855 में विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने ये थ्योरी को एक्सपैंड करते हुए बोला कि न्यू सेल्स ओनली कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नए सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। तो यहीं से आता है क्लासिकल सेल थ्योरी, जिसका पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल से बने हैं। सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है and function, basic unit of structure and function in living beings, and all cells arise from pre-existing cells. Basically इन तीनों की statements को ही हमने कंबाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सेल रेगुलेशन एंड कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए अब जो सेल्स होते हैं ना, उनका एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन है, उनका फंक्शन डिसाइडेड है, ये फंक्शन खत्म होने के बाद व्हेन दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड दे शुड डाई। ठीक है, सेल्स ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इवेंचुअली डाई। डेड सेल्स को नए सेल से रिप्लेस हो जाना चाहिए। अगर सेल जल्दी डाई कर जाए या तब डाई नहीं करे जब उसको डाई कर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मतलब अपना फंक्शन पूरा होने के बाद दे शुड डाई। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? सेल्स किसी दूसरे सेल के कांटेक्ट में आते ही ना उनका डिवीजन स्टॉप हो जाना चाहिए। नॉर्मल सेल्स कैसे बिहेव करते हैं? सेल डिवीजन स्टॉप्स व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद अनदर सेल। जैसे एक रूम का एग्जाम्पल लेते हैं, एक रूम में जब तक स्पेस है ना तब तक लोगों को आना अलाउड है, जैसे ही स्पेस खत्म होता है लोगों को आना अलाउड नहीं है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। कुछ ऐसा ही है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, एक टाइप का सिग्नल है कि अब डिवीजन स्टॉप कर दो। अगर सेल के अराउंड स्पेस है, सेल के अराउंड स्पेस है तो सेल डिवीजन होगा। ठीक है, सेल डिवीजन होता जाएगा। अगर सेल के अराउंड स्पेस नहीं है, सपोज इट इज सराउंडेड बाय मेनी सेल्स, देन इट शुड स्टॉप डिवाइडिंग। ये एक नॉर्मल सेल का बिहेवियर है, ये एक सिग्नल है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक सिग्नल है कि ठीक है अब ग्रोथ को स्टॉप कर दो, अब सेल डिवीजन को स्टॉप कर दो। अगर ये सिग्नल लेना बंद कर दें सेल्स को, तो हम कहते हैं कि पर्सन को कैंसर हो गया। कैंसर सेल्स लूज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दे कंटिन्यू डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली। इसी तरीके से जो नॉर्मल सेल्स हैं वो तो एक मोनोलेयर बनाते ही स्टॉप कर जाते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स उसके अराउंड सेल्स होने के बावजूद वो ग्रो करते रहते हैं एंड दे मेक टिश्यूज लाइक दिस, मल्टी लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एंड दिस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स एंड गिव्स कैंसर सेल्स द एबिलिटी टू इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज। कैंसर सेल्स जो है वो सराउंडिंग टिश्यूज में भी इन्वेड कर देते हैं, वहां तक जैसे कहते हैं ना कैंसर स्प्रेड हो गया, तो ये वही बात कह रहे हैं। ठीक है, दिस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैन लीड टू ट्यूमर्स एंड कैंसर्स। ओके, तो ये थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी, हाउ डू कैंसर सेल्स ग्रो एंड स्प्रेड? नॉर्मल, ये वही सेम थिंग लिखा है, नॉर्मल सेल्स ग्रो, एज एंड डाई इन अ कंट्रोल्ड मैनर। समटाइम्स दिस सिस्टम ब्रेक्स डाउन and abnormal cells start growing and dividing uncontrollably. This results in formation of tumors, जो कि benign या malign दोनों हो सकते हैं। benign मतलब जो एक ही प्लेस पे रहते हैं, स्प्रेड नहीं करते और ट्रीट हो जाएंगे। malign जो होते हैं वो कैंसरस हैं, नियर बाय टिश्यूज में भी इन्वेड करेंगे, फैलेंगे और स्प्रेड होंगे। and cancerous tumors can invade nearby tissues and even spread to other parts to form new tumors. नेक्स्ट आता है प्लांट सेल ग्रोथ एंड टोटिपोटेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट सेल ग्रोथ, प्लांट सेल्स में नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ऐसा कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला फिनोमिना वहां नहीं है, क्योंकि रिजिड सेल वॉल्स हैं, तो इनके पास कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला सिस्टम ही नहीं है। सेल वॉल ही इतना है तो उनको कॉन्टैक्ट के बारे में पता ही नहीं चलता है। एंड ऑल्सो दे फॉलो अ डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न इनका बिल्कुल डिफरेंट होता है। फिर आता है टोटिपोटेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपोज्ड बाय गॉटलिब हेबरलैंड 1902 में बताया था। क्या होता है टोटिपोटेंसी? सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं, एक सिंगल प्लांट सेल से एक पूरा नया प्लांट बना सकते हो, वो टोटिपोटेंसी है। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल लिविंग प्लांट सेल to develop into a complete plant if it is provided with suitable nutrients and favorable conditions. अगर मैं favorable conditions, suitable conditions दे दूं एक living plant cell को, तो आप उससे एक complete plant बना सकते हो। यही idea became the foundation of plant tissue culture technology. plant tissue culture technology क्या है? tissue culture दो आपकी NCERT में नहीं लिखा हो, बस इतना टर्म ही है, पर मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में टिश्यू कल्चर होता क्या है। हम एक प्लांट का
छोटा सा टिश्यू लेते हैं, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू लिया, उसको हम स्टेराइल मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं, न्यूट्रिएंट रिच भी है और स्टेराइल मतलब जर्म फ्री मीडियम भी है। वहाँ सेल्स डिवाइड होते हैं, केलस फॉर्म होता है और फिर उसी केलस में से रूट्स एंड शूट डेवलप होता है और फिर एक जो नया प्लांट है उसे नर्सरी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इससे प्लांट जो है वो डिजीज फ्री होता है, रैपिड प्रोडक्शन हो सकता है, थ्रू आउट द ईयर ग्रोथ हो सकता है, तो इसे टिश्यू कल्चर बोलते हैं। तो बस यही टिश्यू कल्चर किस पे बेस्ड है? टॉटिपोटेंसी। व्हाई इज इट पॉसिबल? इट इज बिकॉज ऑफ टॉटिपोटेंसी, द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। चलिए फिर आता है साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड मेथड्स टू ग्रो प्लांट एंड एनिमल सेल्स आउटसाइड द बॉडी इन स्पेशल कंडीशन। साइंटिस्ट ने मेथड डेवलप कर लिए हैं कि वो प्लांट या एनिमल सेल्स को बॉडी के बाहर भी ग्रो कर सकते हैं। कैसे? स्पेशल कंडीशन देके। इसी को बोलते हैं सेल कल्चर। सेल कल्चर का एक पार्ट टिश्यू कल्चर मैंने अभी आपको बताया, उसमें भी यही है, प्लांट सेल से नया प्लांट आपने ग्रो किया। क्या करते हैं? सेल को ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, दे आर प्लेस्ड इन न्यूट्रिएंट रिच मीडियम दैट अलाउज देम टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। और कल्चर को सेफ रखने के लिए राइट टेम्परेचर देना होता है, पीएच कंडीशन मेंटेन करनी होती है, मतलब एसिडिटी या बेसिसिटी, अल्कलाइन कंडीशन मेंटेन करना होगा, मॉइस्चर देना होगा अंडर स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन मतलब जर्म फ्री कंडीशंस देनी होती है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये हम स्टडी कर पाते हैं हाउ सेल्स वर्क, प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स, फूड, मेडिसिन एंड many more things. Next topic is programmed cell death. Programmed cell death क्या होता है? देखिए, सेल नॉट ओनली डिवाइड बट ऑल्सो डाई इन कंट्रोल्ड मैनर। सेल अपना बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? इधर से डिविजन हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर से इनकी प्रोग्राम सेल डेथ भी है, मतलब मेंटेन करना है ना, ग्रो कर रहे हैं तो डेथ भी होने इंपॉर्टेंट है, तो बैलेंस मेंटेन कर ले। सो हाउ डू वी मेंटेन बैलेंस? सेल डिविजन, एक तरफ सेल डिविजन करते हैं, एक तरफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ करते हैं। इट इज अ जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस, एक रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड, डैमेज्ड और डैमेज सेल्स आर डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयड। जो सेल का फंक्शन अब खत्म हो गया है, जो सेल अब नहीं चाहिए, डैमेज सेल है या अनवांटेड सेल है, उसको डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं पीसीडी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हेल्प्स इन नॉर्मल डेवलपमेंट, removal of damaged cells, cellular quality control and proper functioning of the immune system. Normal development के लिए easy है, damaged cell remove करना तो जरूरी है ही, और cells की quality भी control रहेगी, immune system भी properly function करेगा। अच्छा, ये कौन help करता है programmed cell death में? lysosomes। अगर आपको याद हो तो मैंने lysosomes के बारे में बताया था। lysosomes जो सेल जो खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, उस सेल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनके अंदर ऐसे पावरफुल एंजाइम्स होते हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिस लाइसोसोम ट्रिगर्स द प्रोग्राम्ड सेल डेथ बाय बर्स्टिंग इट्स एंजाइम इफ अ सेल इज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। अच्छा, तो एग्जाम्पल देखते हैं पीसीडी का। एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट के टाइम पे ना, पीसीडी रिमूव्स द सेल्स बिटवीन फिंगर एंड टोज। जब फीटस या एम्ब्रॉयो 6 वीक्स का होता है ना, तो ये हैंड ऐसे टोज में भी और हैंड्स में भी ये वाला पार्ट जॉइंट होता है। हमारे पास वेब्ड फिंगर्स एंड टोज होते हैं, ठीक है, यहाँ स्किन होती है। तो पीसीडी होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होता है, जिससे ये वाला टिश्यू रिमूव कर दिया जाता है, ये स्किन रिमूव हो जाती है। तो अगर ये नहीं होता तो हमारे वेब्ड फिंगर्स होते एंड वेब्ड टोज होते।